नमस्कार दोस्तों इस समय दुनिया में कुछ ऐसे हालात हैं जिनको लेकर सभी लोग डरे हुए हैं। हर किसी के मन में एक डर बैठ गया है, क्या ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए। रिसेंटली में जो सौरभ मुस्कान मर्डर केस हुआ है, इसको लेकर तो लोग इतने डर चुके हैं कि वो कुछ सोच तक नहीं पा रहे। और वहीं दोस्तों, कुछ सालों से आप इन चीज़ों को लगातार देखते आ रहे हो कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले आपने अतुल सुहास केस के बारे में सुना, उसके पहले भी कुछ केस ऐसे हुए जो बिल्कुल ऐसी घटनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको देखकर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। और यदि हम इन घटनाओं से खुद को दूर रखते हैं तो हमें दूसरी तरफ एक और चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, और वो है इस टाइम पे डिवोर्स। हाल ही कुछ समय पहले युजवेंद्र चहल और धनाश्री का डिवोर्स हो गया, और दोस्तों कुछ समय पहले हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया था। और दोस्तों कुछ सालों से डिवोर्स के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों इन्हीं घटनाओं के जाल में आज का इंसान इतनी बुरी तरीक़ा से फंसता जा रहा है कि उसकी सोचने की क्षमता पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ का आकलन नहीं कर पा रहा कि आखिर सही क्या है, क्योंकि हम जहाँ भी देख रहे हैं हमको केवल और केवल नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। और दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि लोगों ने इन घटनाओं के चक्कर में अपनी ऐसी माइंड थिंकिंग कर ली है कि वो अब ये कहने लगे हैं, अगर वो लड़के हैं तो ये कह रहे हैं लड़कियाँ गलत हैं, और यदि वो लड़की हैं तो वो ये कह रही हैं कि लड़के गलत हैं। अब दोस्तों इन घटनाओं की वजह से आज का समाज इतनी बुरी डायरेक्शन में जा चुका है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों इन घटनाओं के चक्कर में मैंने कुछ लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी कि वो ये कह रहे हैं कि अब हमको शादी नहीं करनी है। यानी कि लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका है कि वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे, इसीलिए वो अपने रिजल्ट को केवल किस पॉइंट पर जाके ख़त्म करते हैं कि हमको शादी नहीं करना। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो के जरिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि आप यकीन करिए, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करते हो तो आप इस उलझन से बच सकते हो, जो कि इस समय इतना विकराल रूप ले रही है कि अगर आप भी इस चीज़ के चपेट में आ जाते हो तो मानकर चलिए आज ये दुनिया में ये घटना हो रही है ना कहीं जाकर आप भी उसमें फंस सकते हो। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हम करें क्या, इसमें हमारी गलती क्या है, क्योंकि दोस्तों आजकल हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन का सोर्स इतना ज़्यादा है आजकल के टाइम पर कि शायद हमसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रह जाती हो जो कि हम नहीं जान पाते हों। अब दोस्तों जब मैं ये बातें बैठकर सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि जो दुनिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के वजह से या तो हम सही से किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, या फिर उस इन्फॉर्मेशन के नेगेटिविटी के कारण हम डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, या तो उसको हम लेना नहीं चाहते या फिर हमको वो मिलती नहीं है। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आजकल जो ये लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर केवल और केवल नेगेटिविटी भरी हुई है, तो मैं उन सभी लोगों को आज इस बात का जवाब दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पूरी नेगेटिविटी से भरी हुई है, उन लोगों को मैं आज बताऊंगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब इंसान के देखने के ऊपर है। अगर आज सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। आप ये मानकर चलिए 50% नेगेटिविटी है तो 50% पॉजिटिविटी है। और अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर 90% पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी केवल और केवल 10% है। अब दोस्तों जो अभी रिसेंट में सौरभ मुस्कान मर्डर केस हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या हुआ, इसमें उस लड़की ने जिस लड़के को बेरहमी से मारा है, दोस्तों इस चीज़ को सुनकर और समझकर आधे से ज़्यादा लोग दहशत में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि इस समय दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी अचानक से पोटॉन हो गई या अचानक से ये घटनाएं दुनिया में होने लगी, पहले नहीं होती थी। दोस्तों ऐसी घटनाएं दुनिया में पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं। लेकिन दोस्तों फ़र्क इतना है, आप इस बात को समझ के चलिए, इस टाइम पे हमारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। हम लोगों को केवल जो चीज़ें दिखाई देती हैं हम केवल उन्हीं को देख पाते हैं। हमारे दुनिया में टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लोग एडवांस हुए, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों जो इंसान का मन है, जो उसका माइंड पावर है, वो भी एडवांस हुआ है। अब दोस्तों माइंड में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, ये दोनों भी इंक्रीज़ हुई हैं, ये दोनों भी एडवांस हुई हैं। और दोस्तों ये आजकल ये जो घटनाएँ हो रही हैं, ये सारी एडवांस घटना है। लेकिन दोस्तों वो अपने समय के हिसाब से होती थी, उस समय उन घटनाओं को बहुत क्रूर माना जाता होगा। लेकिन दोस्तों आज ये जो घटनाएं हो रही हैं ये हमारे समय के हिसाब से हो रही हैं, इसीलिए इन चीज़ों को हम क्रूर मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब बात ये आती है कि इन घटनाओं से हमको डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज हम इसलिए भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें हमें बिल्कुल डिटेल के साथ बताई जाती हैं विदाउट फिल्टर। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो इंसान को भरपूर नॉलेज मिलती है। इसलिए दोस्तों सबसे पहला कदम हमको ये उठाना है कि कोई भी चीज़ हो सोशल मीडिया पर जो हम जान रहे हैं उससे डरना नहीं है, उससे खुद को जोड़ना ही नहीं है। अब दोस्तों ये जो सौरभ मुस्कान मर्डर केस की ये घटना हुई है, जो उस लड़के को काट काट के ड्रम में रख के सीमेंट डाल के जमा दिया गया, दोस्तों इस घटना को सुनकर इस पर विश्वास कर कर इसको महसूस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके भी साथ हो। क्यों हो आपके साथ? दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ हो सकती है। दोस्तों अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो या आपको नॉलेज नहीं है। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आज का इंसान नेगेटिव क्यों होता जा रहा है? आखिर ये नेगेटिविटी इनबिल्ड इंसान के अंदर से कैसे निकल रही है? क्योंकि दोस्तों आजकल का इंसान भगवान से दूर होता जा रहा है। दोस्तों इस बात पर आप विश्वास कर लो, इस बात को आप लिख लो कि अगर आप अभी भी भगवान से नहीं जुड़े ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप इस दुनिया में कचड़े की तरह जी रहे हो। और याद रखिए, बिना भगवान के आप इस दुनिया में जी नहीं सकते। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो ये घटनाएं जो आज आप देख रहे हो, ये जो नेगेटिविटी आप देख रहे हो, ये एक दिन आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी का कोई ऐसा सोर्स तो पैदा करना होगा जिसके वजह से जिस तरह नेगेटिविटी इंसान के अंदर से इनबिल्ड आती है, उसी तरह से पॉजिटिविटी भी तो उसके अंदर से इनबिल्ड आए, तभी तो दोस्तों वो इन नेगेटिव थॉटों को हरा पाएगा। अब सोचिए दोस्तों, आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है लेकिन उसको साफ करने की कोई चीज़ नहीं है, तो आखिर वो कैसे साफ हो? और दोस्तों यही वो चीज़ है जिसके कारण आज के इंसान इतने डर रहे हैं। उनके मन में जो नेगेटिविटी गई कि भाई अब तो लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है कि लड़कियां उनको फंसाती हैं और मार देती हैं। अब दोस्तों इस नेगेटिव थॉट को काटने के लिए उसके मन में कुछ अच्छा था ही नहीं, तो उसने केवल इसी बात पर विश्वास कर लिया कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। वो डर गया। अब दोस्तों यही हालत हो रही है आज के इंसान की। इसलिए दोस्तों इस समय से खुद को बचाए रखने के लिए सबसे पहला काम आपको भगवान से जुड़ना होगा, और दूसरा काम जो कि खुद ब खुद हो जाएगा, और वो है कि आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से जोड़ना छोड़ दोगे। अब दोस्तों दूसरी बात ये है कि युजवेंद्र चहल और धनाश्री का डिवोर्स क्यों हुआ? तो दोस्तों इस घटना को लेके मेरी सोच ये है कि यदि आप किसी की नकल करते हो कोई भी काम करने में, तो आपको फेल होना है, आपको नष्ट होना है। अगर आप कोई भी काम किसी की नकल करके करते हो तो आप उस चीज़ में कभी सक्सेस हो नहीं सकते। दोस्तों इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ साल पहले ये ट्रेंड सा चला था कि जितने भी क्रिकेटर थे, MS धोनी को देखकर ये सारे लोग लव मैरिज करने लगे। इन लोगों के बीच में एक ट्रेंड सा बन गया कि कोई अच्छी लड़की को ढूंढो और उससे शादी कर लो। और इसके उदाहरण दोस्तों आप देख ही सकते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हुआ यही है, इस भीड़ चाल में युजवेंद्र चहल भी पिस गए, और दोस्तों जो रिजल्ट आपके सामने है वो तो आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों बात यहाँ पर फिर ये उठती है कि लव मैरिज करना बेकार है? नहीं दोस्तों, अगर आपको लव मैरिज करनी है तो ये ज़रूरी थोड़ा है कि आप कोई सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर को ही ढूंढोगे जो कि बहुत फेमस है। क्या इस दुनिया में लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं? आप किसी एक अच्छी लड़की, एक संस्कारी लड़की को ढूंढकर भी एक गरीब लड़की से भी उससे शादी कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप किसी बड़ी इन्फ्लुएंसर को ढूंढोगे। तो दोस्तों जो कोई भी सोशल मीडिया में फंसकर ये जो शादियाँ जितने भी कर रहे हैं ना, इन सब का दोस्तों यही हाल होगा। क्योंकि दोस्तों ये शादी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। अब दोस्तों ये लोग पहले से ही सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, इनकी हर किसी को इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों जो हो रहा है यही होगा। और दोस्तों जहाँ पर नाम किस चीज़ का ख़राब हो रहा है, लव मैरिज का। लेकिन दोस्तों ये रियल प्रॉब्लम तो है ही नहीं। रियल प्रॉब्लम ये है कि ये लोग दिखावटी हैं। सब जो कुछ भी ये कर रहे हैं सब के सब एक दूसरे को देख कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा होगा, जो कुछ भी इन लोगों ने भीड़ चाल बनकर किया, अब इनको रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों युजवेंद्र चहल और धनाश्री के जो ये डिवोर्स हुआ है, इस बात को लेकर कोई भी ये ना समझे कि या लड़कियां ख़राब होती हैं, लड़के ख़राब होते हैं, या लव मैरिज ख़राब होती है। दोस्तों बात समझने की होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें दुनिया से छुपा के रखा जाता है, तभी वो लंबे समय तक चल पाती हैं, और उनमें से एक है प्रेम। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।